बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना और हरा भरा जंगल था, सोनपुर वन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, लोमड़ी, भालू, तोता और भी बहुत से। उस जंगल का राजा था शेर केसरी, ताकतवर लेकिन थोड़ा घमंडी। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था और वह अक्सर कहता, जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं। छोटा सा खरगोश चंचल। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, चंचल। वह बहुत बुद्धिमान और सबकी मदद करने वाला था। सब जानवर उससे प्यार करते थे। समस्या की शुरुआत। एक साल बहुत भयानक गर्मी पड़ी। जंगल की नदी सूखने लगी। पानी कम हो गया। सभी जानवर परेशान हो गए। शेर केसरी ने आदेश दिया, आज से नदी का पानी सिर्फ मैं और मेरे दोस्त पिएंगे। हिरण बोला, महाराज, सबको पानी चाहिए। शेर दहाड़ा, चुप। सब जानवर डर गए, पर चंचल खरगोश ने सोचा, ताकत से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। योजना। चंचल लोमड़ी, तोते और बंदर को साथ लेकर योजना बनाता है। तोता ऊपर से खबरें लाता है, बंदर पेड़ों से फल इकट्ठा करता है, लोमड़ी निगरानी करती है। चंचल शेर के पास जाता है और कहता, महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में बहुत बड़ा शेर आ गया है। वह कह रहा है, यह जंगल मेरा है। शेर गुस्से में बोला, कहाँ है वह? चंचल उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा और दहाड़ा। कुएं से आवाज गूंजी। शेर समझा कि कोई दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने छलांग लगा दी और कुएं में गिर गया। वह घायल हो गया और उसकी अकड़ टूट गई। बदलाव। बाकी जानवरों ने शेर को बाहर निकाला। चंचल ने कहा, महाराज, जंगल सबका है, अकेले किसी का नहीं। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और नियम बदल दिए। अब जंगल में सबको बराबर पानी, खाना और सम्मान मिलने लगा। सीख। उस दिन से सोनपुर वन में शांति छा गई और सभी जानवर समझ गए। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में फैला हुआ एक विशाल और रहस्यमय जंगल था, सुनहरा वन। यह जंगल इतना घना था कि दिन के समय भी भीतर प्रवेश करते ही अंधकार सा महसूस होता था। ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और बरगद के वृक्ष लताओं से लिपटे हुए आकाश को छूते प्रतीत होते थे। नदियां कल कल करती बहती थीं। पक्षियों की मधुर ध्वनियां हर समय वातावरण में गूंजती रहती थीं और हर प्राणी अपनी अपनी दुनिया में मग्न था। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी, भालू, तेंदुआ, सियार, मोर, उल्लू, बंदर, सांप और अनगिनत छोटे बड़े जीव सभी मिलकर इस जंगल को एक जीवंत संसार बनाते थे। लेकिन इस सुंदर जंगल की शांति हमेशा के लिए स्थायी नहीं थी। लाइन फेस अध्याय 1। जंगल का राजा सिंहराज। सुनहरे वन का राजा था सिंहराज, एक विशाल और शक्तिशाली शेर। उसकी सुनहरी अयाल सूर्य की किरणों में चमकती थी। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था, परंतु वह केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। हर पूर्णिमा की रात वह जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाता। इस सभा में सब अपनी समस्याएं रखते और सिंहराज न्याय करता। एक दिन सभा में हिरणों के झुंड का मुखिया चित्रांग बहुत दुखी होकर आया। महाराज, उसने कहा, जंगल की पश्चिमी सीमा पर पानी का स्रोत सूख रहा है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों और बूढ़ों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सिंहराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह केवल लिंकर समस्या नहीं है, यह पूरे जंगल की समस्या है। हम सब मिलकर समाधान खोजेंगे। एलिफेंट अध्याय 2। बुद्धिमान गजराज। सभा में सबसे वृद्ध और समझदार हाथी गजराज था। उसने अपनी भारी भरकम सूंड उठाई और बोला, महाराज,
वर्षों पहले ऐसा ही संकट आया था। तब हमने उत्तर की पहाड़ियों से बहती नदी का रास्ता मोड़कर नया जल स्रोत बनाया था। हमें फिर वही प्रयास करना होगा। परंतु उत्तर की पहाड़ियां खतरनाक थीं। वहां मानव बस्तियां फैल चुकी थीं और शिकारी भी सक्रिय थे। सभी जानवर भयभीत हो उठे। तभी एक युवा बाघ वीरेंद्र आगे आया। मैं इस अभियान में जाऊंगा। जंगल की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उसके साथ हिरन चित्रांग, लोमड़ी चतुरिका, भालू भोलू और बंदर चंचल भी खड़े हो गए। टाइगर अध्याय 3 संकट की यात्रा। यह दल अगली सुबह सूर्योदय से पहले निकल पड़ा। घना जंगल। एक घने जंगल में शेर राजा रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, तभी चूहा गलती से उसके ऊपर दौड़ गया। शेर गुस्से में आ गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, कभी न कभी मैं आपके काम आऊंगा। शेर हंसा, लेकिन दया करके उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर वही चूहा आया और अपने तेज दांतों से जाल कुतर दिया। शेर आजाद हो गया। शेर ने कहा, आज समझ आया कि छोटा कोई नहीं होता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, हर किसी की मदद की कदर करनी चाहिए। एक घने जंगल की शुरुआत। बहुत दूर शहरों की शोरगुल से परे पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था सोनवन जंगल। सोनवन ऐसा जंगल था जहां सूरज की किरणें भी सोच समझकर उतरती थीं। ऊंचे साल, शीशम और बरगद के पेड़ आसमान से बातें करते थे। धरती पर हरी काई की चादर बिछी रहती और हवा में पत्तों की सरसराहट किसी पुराने गीत जैसी लगती। इस जंगल में हर जानवर का अपना घर था, अपना दुहक, अपना सुख और अपनी कहानी। सबसे शांत हिस्से में एक हिरनी रहती थी, नीलिमा। नीलिमा की आंखों में हमेशा कोई गहरा दर्द छुपा रहता। वह जंगल की सबसे सुंदर हिरनी थी, पर उसकी मुस्कान में अक्सर उदासी रहती। नीलिमा का एक बच्चा था, चंदू। नन्हा, चंचल और बेहद मासूम, और जंगल के दूसरे सिरे पर रहता था शेर अर्जुन, जंगल का राजा, पर दिल से बहुत अकेला। दो, नीलिमा की पीड़ा। नीलिमा कभी बहुत खुश थी। उसका साथी अमर जंगल का सबसे तेज हिरण था। दोनों हमेशा साथ दौड़ते, नदी के किनारे खेलते और रात को तारों को देखकर सपने बनाते। एक दिन शिकारी जंगल में आए। बंदूकों की आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। नीलिमा ने चंदू को झाड़ियों में छुपाया और अमर को पुकारा, भागो, पर अमर नहीं भाग सका। गोली की आवाज गूंजी और नीलिमा की दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उस रात जंगल रोया था, पेड़ झुके थे, हवा थमी हुई थी और नीलिमा अपने बच्चे के साथ पूरी रात रोती रही। 3, शेर अर्जुन का अकेलापन। अर्जुन जंगल का राजा था, पर उसका परिवार एक बाढ़ में बह गया था। शिकार करते हुए उसने कभी किसी कमजोर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जानता था कि दर्द क्या होता है। जब उसने नीलिमा को पहली बार रोते देखा तो उसका दिल कांप गया। 4, दोस्ती की शुरुआत। एक दिन चंदू खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहां अर्जुन रहता था। नीलिमा घबराई हुई दौड़ी, पर देखा अर्जुन चंदू के साथ खेल रहा था। नीलिमा डर गई, पर अर्जुन बोला, डरो मत, ये बच्चा अब सुरक्षित है। यहीं से एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। 5, जंगल पर संकट। कुछ महीनों बाद जंगल में बड़ी मशीनें आईं। पेड़ कटने लगे, नदियां गंदी हो गईं,
जानवर डर गए। इंसान जंगल को खत्म कर रहे थे। जंगल का हर जीव जानता था, अगर ऐसा चलता रहा तो सोनवन खत्म हो जाएगा। 6 आखिरी लड़ाई। अर्जुन ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, हिरण, भालू, बंदर, मोर सब आए। नीलिमा भी आई। अपनी आंखों